चलिए सर, ए हल्ला कम करो, हल्ला कम करो। जो हम चैप्टर 14 जो स्टार्ट किए थे उसी में एक टॉपिक हम खत्म कर देते, हम धूमधाम से एकदम सजा सजा के विदाई कर दी है। माध्य को विदाई हम कर दिया, यानी कि इसको मीन भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब दूसरा टॉपिक है उसी में, बहुलक। क्या है? बहुलक। इसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। अब सुनिए ध्यान से, बहुलक है क्या? बहुलक अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हम एक सिंपल पहले लेकर अगर हम समझाना चाहें, ठीक, क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि संख्याओं 10, 12, 13, 15, 10, 18, 10, 22 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। सुनिए ध्यान से। तो बहुलक सिंपल तरीका है। देखो, दो चीजें होता है। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब होता है जो डब्बा के हिसाब से जब देता है ना, वो वर्ग अंतराल और ऐसे करके देता है, तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। और अवर्गीकृत के मतलब हुआ कि मतलब ये सब जो ऐसे नॉर्मल एक लाइन वन लाइनर वाला जो देता है ना, जैसे माध्य वाला भी बताए थे। अरे जैसे संख्या कुछ दे देता था और उसको कुछ बराबरता वगैरह नहीं देता था, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत। तो ये सब अवर्गीकृत वाला है कि नहीं? समझ में आ रहा है? वर्गीकृत उसको बोलेंगे जो आपको जो प्रॉपर बराबरता बता रहा है, फिर कुछ वर्ग अंतराल ऐसे करके वो जो डब्बा वाला है ना, उसको वर्गीकृत, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, है ना, टू दी पॉइंट हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर बहुलक, ये अवर्गीकृत डेटा है। क्या है? अवर्गीकृत। कंफ्यूजन मत हो, जैसे डब्बा वाला बना के देता है वो वर्गीकृत हो गया, है ना, और ऐसे दे दिया नॉर्मल वो लाइनर के रूप में, ऐसे संख्या रूप में, तो क्या है? ये अवर्गीकृत है। और वो जो डब्बा वगैरह बराबरता जिसमें ये सब रहता है उसको वर्गीकृत बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से, कंफ्यूजन मत हो, ये सब बहुत छोटा मोटा बात था, ये जो बात बोले। मेन बात यहाँ है, संख्याओं इतना इतना का बहुलक ज्ञात करने के लिए। तब बहुलक वह मान है जो सबसे मैक्सिमम टाइम देखते हैं, जो कौन ज्यादा बार आया, जो ज्यादा बार आएगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक। यानी कि जो दी हुई संख्याओं में सर्वाधिक बराबरता देखेंगे कि कितना बराबरता, मतलब कितना बार आया है, तो सर्वाधिक बराबरता होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन नंबर, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब फ्रीक्वेंट, जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी मतलब बराबरता, बराबरता मतलब कितना बार आया, तो सबसे ज्यादा जो बार आएगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा ओकरा बोलेंगे बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 सबसे ज्यादा बार आया है। देख लो, जा देखो देखो देखो, फिर एक और देखो देखो, फिर एक और, तो कितना होगा? आपका आंसर क्या हो गया? 10। कोई दिक्कत? तो बस सिंपल, मैक्सिमम जो आएगा, मैक्सिमम जिसका बराबरता होगा, या पर अगर सिंपल भाषा में बोले तो जो सबसे ज्यादा बार जो आएगा ना, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? मारम चोखे निकाल दे, बराबरता नहीं, बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बहुलक कितना हो गया? 10। अब कभी कभी डब्बा वगैरह मतलब बना के देता है। एक क्वेश्चन हम किताब पे करवा रहे हैं, लिख के, तब तक वीडियो रोकते हैं। सुनिए, एक तो सुनो ध्यान से, बराबरता के एक बार, अच्छी सॉरी, एक बार आपको बहुलक का फिर से एक बार बात को याद करते हैं। बारंबारता देखेंगे, मैक्सिमम बराबरता होना चाहिए, ज्यादा बार होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम, है ना, जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। अब सुनो ध्यान से। अब ये थोड़ा सा, ये बच्चा तो आराम से बना लेता है, कभी ये ऐसे करके देता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कुछ भी देना भाई, कॉन्सेप्ट वही तरीका होना चाहिए। देखो, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें, मतलब ये जो डेटा ऐसे करके दिया है वो बटन। अब सुनिए ध्यान से, जूतों की माप है, मतलब
जूता की माप की कितना साइज है, तो 2 दिले है ना, 3। इस जूता की माप है साइज, जूता की क्या है साइज। आई बराबरता है कि जूता के साइज के बराबरता कि कितना बार जूता के साइज आया है, समझ में आया। जूता की साइज है, आई बराबरता है। अब देखो ये जो जूता के साइज है वो 3 बार आ रहा है, मतलब 3 लोग पहनने वाला है ना, या तीनों खरीदने वाला है। बराबरता मतलब ये कितना बार आ रहा है, ये बराबरता। नीचे ना चिल्ला बोले थे कि हम बराबरता ही नहीं बोले थे। फिर उसके बाद 3 जो साइज के बराबर थे, 4 साइज के बराबर थे। बराबरता मतलब दिखाता है कितना बार आ रहा है। 5 के बराबर थे, 6 के बराबर थे, 7 के बराबर थे, 8 के बराबर थे, 9 सबसे ज्यादा बार कौन ले की ना। तब बराबरता कितना होता है 6, यानी कि 6 हो जाएगा, बराबरता 6 होगा। ई नहीं सुनो कितना जानी 3 बराबर, 1 2 3 ऐसे थोड़े को जो आया है वही बराबरता होगा। तो 6 ज्यादा बार आ रहा है ना, तो 6 क्या हो जाएगा आपका बराबरता, यानी कि जूतों की माप 6। समझ में आया ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया, देखो 18 बार आया है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 6 ना रहा है, 6 हो जाएगा, क्योंकि जूतों की माप यानी कि दिखा रहा है ना। कोई दिक्कत। अब सुनिए ध्यान से, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। अब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बस इतना ही में काम इसका खत्म। अब ये अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत डेटा के मतलब कि तुमको कुछ बराबरता दे रहेगा, अब कुछ दे देगा ऐसे कि कितना बार आया है, सिंपल बना दोगे। लेकिन जब आंकड़ा वर्गीकृत हो जाएगा, उसमें वर्ग अंतराल दे रहेगा, बराबरता दे रहेगा, ऐसा ऐसा देगा, तो उसको बोलेंगे वर्गीकृत। तो उसके लिए फार्मूला अलग है। कैसे हम माध्यला अलग बताए थे, वर्गीकृत के लिए अलग और अवर्गीकृत के लिए अलग था। समझ में आया, बस वही पढ़ो, आई बहुलक खत्म है ना। तो उतारिए, अब उस पर आते हैं, फार्मूला लिखते हैं। चलो ये आपका है जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर के, ये फार्मूला पर आएगा आपका। और ये फार्मूला अभी देखने में भयंकर लग रहा है नो डाउट, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बनाते आपको टोटल बात याद हो जाएगा, टोटल। सुनिए ध्यान से इधर। अब पहले फार्मूला समझाते हैं, फार्मूला है क्या। तो जब आंकड़ा जब वर्गीकृत रहेगा, मतलब वर्गीकृत कहने का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, जब ये बराबरता और वर्ग अंतराल के रूप में जब रहेगा तो इसको वर्गीकृत बोलेंगे, क्लासिफाइड है डेटा। अब सुनिए, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, वो तो आएगा तो बना ही दोगे, वो तो सिंपल है। वो वाला कि कितना बराबरता है इसका संख्या देकर पूछेगा। अब इसको बात है भाई, तो इसको तो पहले बहुलक का फार्मूला ध्यान रखे पड़ेगा। एल प्लस क्या, एल प्लस है ना, चलो ठीक है, एल प्लस, फिर उसके बाद लिखल है F1 माइनस F0। अब F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, वो सब बताएंगे, टेंशन ना लो। F1 माइनस F0, फिर नीचे आ जा 2F1, फिर माइनस F0, फिर माइनस F2। अच्छा 2 लिखल है, 2 यहाँ पर ओरिजिनल वाला है, ये 1 2 दिखा रहा है ऐसे कि F1 है, ये F1 है, F0 लिखल है, F2 लिखल है, ये 2 हैजा मत कर दिया है ना, और गुना में H लिखल है। अब सब के पहले मतलब जानते हैं कि कौन क्या है। सुनिए ध्यान से, इधर अरे लड़का नहीं मन बे, अरे यही से तो चोखा निकालने का मन करो। देखो जहां जहां लिखल है, या यहाँ पर जो एल है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक किसे कहते बताओ, जिसकी बराबरता क्या हो, मैक्सिमम टाइम हो, मैक्सिमम जो ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक। अब सुनो ध्यान से, इधर ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आई बराबरता, यानी कि ये वर्ग अंतराल 15 बार आ रहा है, ये वर्ग अंतराल 20 बार आ रहा है ना, ये वर्ग अंतराल आ रहा है ना। अब सुनो, अब तुमको से पूछेंगे बताओ इनमें बराबरता सबसे ज्यादा बराबरता कौन, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, कौन, ये वाला, यानी कि 31 ये वाला, सॉरी 71 वाला ये आ रहा है सबसे ज्यादा बार। देख लो ये बराबरता है ना, तो 71 बार। सुनिए ध्यान से, यही तो लिखल है कि एल क्या है, एल क्या है भाई, तो एल कहां से पता करेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग मतलब बहुलक वाला वर्ग, वर्ग यानी कि वर्ग अंतराल, तो बहुलक है। इसके हिसाब से अगर देखोगे तो जो सबसे ज्यादा बार होता है उसको बहुलक कहते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा बार होगा उसको पहले अंडरलाइन कर लेना, घर के पहले पकड़ लेना कि रे तू कहां भाग रहा है, थोड़ा हम खोज रहे थे। सबसे 71 सबसे ज्यादा है, तो इसको आप लोग भी क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे कर लेना पहले,
ये वाला है ना बउआ, ये वाला ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत? अब सुनिए, तो क्या लिखल है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब बहुलक वर्ग में जाओ और उसके निम्न सीमा कौन होगा, लोअर लिमिट, एल फॉर लोअर लिमिट, यानी कि एल का मान कितना हो गए 60, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद एच, एच क्या है भाई, तो लिखल है एच को बोलते हैं वर्ग माप या इसी को वर्ग अंतराल, मतलब रेंज कितना के चल रहा है वही एच का वैल्यू हो गया, रेंज जितना के चलेगा वही एच का वैल्यू हो गया। तो बताओ रेंज कितना के चल रहा है भाई, रेंज देखो 10 के चल रहा है ना, तो वो एच के मान हो गया, कोई दिक्कत था, 10 के रेंज चले थे ना। अब बाकी जो बचल है ना वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सुनो पहले, जहां पर धराएगा कौन, बहुलक वाला यानी कि बराबरता, वहां से स्टार्ट करना। बताओ, तो यहां पर F1 दे देना, F1, अरे बराबरता F1, F से बराबरता को डिनोट करते हैं ना, तो जहां ही पकड़ाएगा वो कॉलर धर के बोलने की तोरा नाम हो F1। अब बताओ 1 से पहले क्या आएगा 0, तो इसके पहले वाला जो डब्बा होगा वो F0 के मान, इसके बाद क्या होगा 2, यानी कि F2 के मान। काहेला लिख रहे बता तो रहे हैं, अरे बता रहे भाई, अभी यहीं पर है, अभी जिंदा हम है, अभी जिंदा है। सुनो ध्यान से, सुनो इधर एक बार फिर से, अब समझो क्या होगा ना, क्या होगा भाई, यहाँ पर F1 F2 और F0 के बात हो रहा है ना, तो पहले 1 आते कि 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, और 2 1 के बाद आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब F1 कहां से पकड़ते हैं भाई, F1 कहां से पकड़ेंगे, जो बराबरता होगा, जो सबसे ज्यादा जो बराबरता होगा, बहुलक, अरे बहुलक कैसे पकड़ते हैं, जिसका सबसे ज्यादा बराबरता होगा। तो बताओ इसमें बराबरता 71 बार ये वाला आ रहा है, तो सबसे मैक्सिमम ही ना बराबरता है, तो इसको घेर लेना, क्या करना, घेर लेना, और घेरला के बाद वो जो इसको बराबरता, तो इधर तो एफ खेला इधर ही ना होगा, अरे भाई एफ इसके यही ना है, एफ मतलब क्या बराबरता, तो खेला तो इधर ही से होने वाला है, तो जो घेराएगा ना, जो घेराएगा इस डब्बा में, तो उसको F1 नाम दे देना। क्या नाम देना, F1। और बताओ जब 1 पता हो गया तो इससे पहले जस्ट 0 होगा, यानी कि F0 पहले और बाद F2। अब यही तो यहाँ पर लिखल है, देख यहीं पर लिखल है F1 जो है, देखो F1 बहुलक वर्ग की बराबरता, यानी कि बहुलक वर्ग, यानी कि बहुलक सबसे ज्यादा ही ना है, तो बहुलक वर्ग की बराबरता F1 हो गया। बहुलक देखो इस वर्ग का सबसे ज्यादा है ना बराबरता, तो बहुलक वर्ग की बराबरता हुआ कि नहीं, पूर्व का मतलब होता है पहले, देखो लिखल है बहुलक वर्ग की F0, बहुलक वर्ग की पूर्व की बराबरता, पूर्व के मतलब पहले हो गया। फिर क्या लिखल है F2, अरे इससे लेना देना मत रखना, बस इतने काम खत्म, ये लिखना एग्जाम में नहीं है, ये तो हम तूने के लिख दिए ताकि वो पता हो। फिर लिखल है F2, तो क्या लिखल है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बराबरता, बहुलक वर्ग यही ना होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बराबरता ये होगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, बस खाली मान पुट करो, कैलकुलेशन कर दो, रुक जाओ, समझ में आता है यार। फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं, बहुलक बराबर फॉर्मूला ये लगाने के लिए L प्लस, फिर ब्रैकेट में घेर के F1 माइनस F0 बटा में आइएगा नीचे, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H कहाँ, L कहाँ से निकलेगा, तो देखना कि सबसे ज्यादा जो बराबरता है, बराबरता वाला देख लेना, बराबरता वाला पहले घेर लेना। देखो तो बराबरता सबसे ज्यादा ही ना है, ये वाला सबसे ज्यादा बड़ा रहा है ना, तो ये मतलब 71 बड़ा भी थे, तो बराबरता ही ना होगा। इसको क्या करना है, डब्बा को घेर लेना। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा वाला क्या है, यहाँ हम मान लेते हैं, हाँ तो F2 कौन होगा, F0 कौन होगा, तो नहीं पता तो 0 ले लेंगे। और इतना पागल सेटर नहीं होता है कि क्वेश्चन ऐसे सेट करता है, आपको दे देगा वो, समझा। आप हम सोच रहे जो अच्छा क्वेश्चन है, तुमको कहे का मतलब है नहीं कि मान ले कि F1 है जाएगा, तो इसके पहले वाला F0 का मान तो पता नहीं होगा, हाँ F2 पे पता हो जाएगा। तो जब मान ली कि वैसा कंडीशन बन भी जाए तो 0 ले लेंगे, तो पता तो है नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आएगा। और मान ले कि यहाँ ही गलत, तो क्या लेंगे 0, है ये नहीं तो 0 ले लेंगे। आया समझ में, हीरो हीरा लाल, कोई दिक्कत, और कोई क्वेश्चन है,
अब सुनिए, तो एल कहां से निकालेंगे समझ में, एल फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहां से आएगा, जो पकड़ाएगा हाई वाला लोअर लिमिट कर देना, ए 60 हो गया। फिर उसके बाद वर्ग माप या वर्ग अंतराल कितना का रेंज कर रहा है वो हो जाएगा, मानते रेंज कितना के चले थे 10 के, एच का मान हो गया। और बाकी तो F1 कहां से आएगा, जो घेराएगा वो F1 ना, उससे पहले वाला F0 उसके बाद वाला, देखो तो यहाँ पर पते हो गए सब पता हो गए ना, है कि लिख दूंगा। तो F0 के मान कितना है 31, F1 के मान भाई लिखते नहीं, इसको यहाँ पे यहीं पर दिखा देते हैं, बस यहीं से हो जाएगा, मेरा जगह कम है अब आ जाते, इसलिए बहुलक, बहुलक बराबर हम लिख नहीं रहे, जगह नहीं है, फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, वहीं से फार्मूला देख के हम कर दे रहे। एल, तो एल का मान कितना है 60 प्लस, बोर्ड मास पढ़ला ना है, तो ब्रैकेट के पहले काम करी है, ध्यान रखिए, पहले मान पुट कर लो। तो F1 का मान कितना है बताओ 71, तो 71 फिर माइनस F0 के मान 31 ना, फिर नीचे आ जा 2 गुना F1, तो 2 गुना F1 यानी कि 2 से गुना करेंगे F1 में, तो F1 के मान कितना है, 2 गुने 71 करो, 2 गुने 71 यहाँ पर लिख देते हो, फर्स्ट बार है ना, तो 2 गुने 71 अभी दिखा देते हैं, क्योंकि 2 का 2 और F1 के मान 71 था। फिर माइनस F0 के मान 31, फिर माइनस F2 के मान हाँ तब 52, यहाँ बढ़ा दी 52, और एच का मान कितना है, कितना 10 है, क्या है 10। अब सुनिए खाली कैलकुलेशन है, तो बस पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 60 का 60 कवर हो रहा है, 60 प्लस ऐसे घेर ले रहो, ऊपर घटाओ कितना बचता है, तो ऊपर 40 और नीचे आ जा, ये गुना करो 142 माइनस कितना, अब देखो सुनिए ध्यान से, माइनस माइनस कितना प्लस, सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है और साइन लिखे पड़ेगा, तो ये वाला माइनस माइनस जोड़ो, कितना गुना माइनस माइनस करे लगा ना, तो जोड़ कितना होता है, तो देखो -83 ना, -83 क्यों लिखे हैं ये हम बात बता चुके हैं, सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है, प्लस रहे चाहे माइनस वो चीज लिखवो करते हैं, ये हो गया ऐसे, फिर ऐसे घेर ले रहा गुना 10, पहले देखिए ध्यान से बचा के पहले कैलकुलेशन करने के लिए कितना गलती कर, 60 के 60 पहले ब्रैकेट वाला काम करो, तो 40 का 40, ये कितना हो जाएगा, घटाबो कितना बचते बता जल्दी, घटा के घटाबो, तो 5 लेवे तो 12 में से 3 गली थे, कितना बचले 9, कितना बचेगा 5 है, यहाँ पर 5 लिख दो, गुना में कोई दिक्कत। अब सुनो बाबू, कितना होशियार चल रही कि 10 से है जो गुना करे लगी, 10 में खाली है जो इतना ही दुर्गुना है, 10 से गुना करोगे तो इतना ही दुर्गुना कर सकते हो तुम, समझ में आ रहा है। एक काम करो 60 का 60 यहाँ पर रहे, कवर हो रहा है, ये कवर हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, 60 का 60 नहीं कवर हो तो चोखा निकाल दो, तो हम समझ लिए हैं, 10 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 400 बटा में, एक काम करना कोई कितना एलसीएम लेके फिर बनावे लगेगा, इसको से पहले भाग दो लगभग में, पॉइंट के बाद 1 के 2 अंक लेके जाने के लिए, तो 59 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 400 में 59 से भाग दो, लगभग पॉइंट के बाद 2 अंक लेके चलना, अब फिर जोड़ दो, इसमें काम हो गया। चलिए भाग दो, भाग देके देख बताओ जल्दी। चलिए देखिए सर, तो कितना मतलब क्या है ना कि कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स कर देगा, क्या करेगा कि कोई एलसीएम लेके बनाएगा, चाहे एक कर देगा, फिर एलसीएम लेगा 59, फिर ये गुना भाग, नहीं इसको 60 के 60 रहे तो तुम इसको भाग दे लेना, पॉइंट में देखो यहाँ पर पॉइंट वाला खेला आएगा, तो ज्यादा नहीं, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक तक चलने के लिए, ज्यादा नहीं है ना, तो इसको आप भाग दीजिएगा ना सर, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6.77 बोल रहा है बच्चा सब, 7 आ रहा है, चलो 7 आ रहा है, 7 कंटिन्यू हो रहा है क्या, हाँ 2 अंक तक, अच्छा 7 लगता है कि कंटिन्यू होगा, तो जब 5 से ज्यादा रहता है एक में जोड़ते हैं ना, एक नहीं जोड़ता है, चल छोड़ हटाओ, 7 27 नहीं है, चलो हो गया। अब इसको ये वाला क्या करेंगे, यानी कि अब ये हो गया ऐसा, क्या हो गया 60 प्लस ये है, अब जोड़ने के लिए है,
अब बताओ, पॉइंट वाला पहले के साथ पहले जोड़ेंगे, बाद वाला बाद वाला। देखो तो ये तो पॉइंट के पहले के वाला दम है, आई 60 है तो 66.77 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जोड़े तो आता है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 66.77। या कोई साथ साथ अगर आगे बढ़ेगा तो इसको 8 लिख के छोड़ देगा, जब 5 से ज्यादा रहता है ना। चलो उतना कंफ्यूजन मत हो, छोड़, इतना ही है। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? रुक जाओ, ये को आंसर चेक करने का तरीका बता रहे, खुद चेक कर लो कि आंसर मेरा सही गलत बता रहे। ध्यान रखना, एल का जो मान आएगा ना, एल का, तो एल का मान कितना है बताओ 60। एल का मान 60 आया है। और जो एच का जो मान आएगा उसका ही तुमको रेंज में आंसर आएगा, यानी कि 10 है ना 10, यानी कि एल में मतलब एल एच का मान कितना आया है 10। देखो तो उसका ही बीच में आएगा, यानी कि 10 आगे या 10 से मतलब 10 हो सकता है कि जुड़ जाए उसमें, या मतलब 9 तक ले चांसेस रहेगा। देखो ना 66 डाली ना, वही मतलब इसमें जैसे हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लो, ये नहीं बताना चाहिए था अभी का, चलो एक बार बता देते हैं, फिर से सुनो। ये आंसर हो गया भाई इसका। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जो आंसर इसका आएगा, जो एल का जो मान रहेगा ना, एल का मान, उसमें देखो एल का मान में जो रेंज चलेगा उसमें उसके बीच वाला कुछ जुड़ा रहेगा, है ना। हो सकता है कि 61 आ जाए, 62 दशमलव कुछ आ जाए, 63 दशमलव कुछ आ जाए, 70 से ज्यादा नहीं जाएगा, 70 से कम ही आ सकता है। इसका आंसर हाँ रेंजे में आएगा, रेंजे में। कम नहीं, कम तो हो ही नहीं सकता है। दिमाग लगाओ ना, 60 में कुछ तुम जोड़ रहे हो या एल में कुछ जोड़ रहे हो तो पक्का है एल से ज्यादा ही कुछ आएगा। एल से कुछ क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? एल से कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही आएगा। और कह सकते हो कि 70 से कम, मतलब बीच में रहेगा, यानी कि 60 से ज्यादा 70 से कम। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? उसके रेंज में रहेगा आपका आंसर। देखो यहाँ पर आया ना 66 दशमलव कुछ आया ना, कोई दिक्कत? हम क्या बोले, समझ में आया? नहीं समझ में तो आगे फिर समझा देंगे। हाँ 60 से ज्यादा आएगा, 70 तक ले हाईएस्ट जाएगा, 70 से कम ही आएगा, चांस रहेगा उससे कम ही आएगा। 10 का रेंज चल रहा है ना। चलो तो ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, उतारिए इसको। सुनिए एक क्वेश्चन और है, देखिए मतलब थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है क्वेश्चन को। देख भाई, हम सीधे से पाटा बताते ही तो सब कहे कि बता देला, फिर एग्जाम में घुमा घुमा लैंग्वेज देखे। सुनिए समझिए, कुछ भी बोले कॉन्सेप्ट वही है, जो कॉन्सेप्ट बता दी वही है। देखिए बोला है कि निम्नांकित सारणी जो टेबल जो बनाया गया है, देख ले वो तेने घर जाए वह अस्पताल में एक विशेष वर्ष में एक स्पेसिफिक कोई, जैसे मान लो भी ढेर सारा ईयर है ना, तो कोई एक स्पेशल वर्ष, एक वर्ष चुना गया है ना, तो भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मतलब ये जो है ना कि रोगी की आयु जो एज है उसको दर्शाती है। उम्र जो है वर्षों में दिया गया है और रेंज दिया गया 5 से 15 का रेंज में, फिर 15 से 20 25 या फिर उसके बाद दिया गया, ऐसे करके रेंज ही दिया गया है एज का। और रोगियों की संख्या यानी कि 5 से 15 का जो रेंज में कितना रोगी है, फिर उसके बाद इस रेंज में, इस रेंज में अब सुनो इधर ध्यान दो। अब बोला है कि उपयुक्त मतलब जो नीचे ऊपर लिखा गया है, नीचे नहीं ऊपर, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अगर मान लीजिए यही कहता है कि बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करें, माध्य दोनों ज्ञात कर, निकाल दो भाई। इससे माध्यक भी माध्य भी निकल सकता है, बहुलक भी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है? अरे माध्य के लिए क्या चाहिए? आप मान लो कि टेस्ट लेम ने तो एक क्वेश्चन में दोनों दे, माध्य भी निकालने के लिए और बहुलक भी निकालने के लिए। और ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर के सिंपल देता है ना, सिंपल छोटा सा देगा, 2 खुद देता है तो 5 नंबर के देता है एग्जाम में। ऐसे तो ज्यादातर एगो सिंपल लेगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। हाँ देखो इसको अब बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए भाई हमको क्या चाहिए, बहुलक के फॉर्मूला बताए हैं ना, बहुलक के फॉर्मूला बताए हैं, तो बहुलक के फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, बैक होता एल प्लस क्या बताए हैं, F1 माइनस
F2, फिर उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, है ना? यह है। अब सुनिए ध्यान से, अब सब लिखे की जरूरत नहीं कि पिछला बार लिख लो लिखे कौन के करा बोलना, छोड़ दो। अब डायरेक्ट आ जा, टू दी पॉइंट बात करते हैं। एल कहां से निकालते हैं? तो एल सुनो, पहले केकरा ढूंढ रही करे, केकरा ढूंढ भाई? हाँ, बारंबारता। कौन सा जो रेंज वाला वो ज्यादा रोगी है या ज्यादा बार आ रहा है, तो बता बारंबारता। ये बारंबारता ही तो कहीं ना कहीं है, लिखा नहीं है लेकिन बारंबारता ही है। तो सबसे ज्यादा कितना है? इस रेंज का है। हाँ, तो इसको ऐसे डब्बा में घेरू, मतलब घेर दो। अब देखो, तो एल का मान इसमें जो वर्ग अंतराल रहेगा वहीं से लिख लेगा। तो एल का मान कितना हो गए? 35। कोई दिक्कत है? तो एल के मान 35 लिख देते हैं प्लस, क्या रुक जाओ, एल के मान तो समझ गए कि वहां पर होगा। अब ये F1 हो जाएगा, और जो पकड़ाता वो F1 होता है, और उससे पहले मिस्टेक हो गया, देखिए हाई वाला है, ये F1 हो जाएगा ना, ऐसे पहले क्या होगा? कितना होशियार है, F0 कर लग रही तो बाद में रहे। तो F1 ये हो जाएगा, F0 ये वाला, और फिर F2 ये, मतलब बस समझ में अलवा, 1 पकड़ ले, 0 पीछे वाला, बाद वाला 2 हो गया। तो चलिए अब बस H के मान रेंज, H का देखो रेंज कितना है? 10 का H का मान 10, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आधो %? चलो ठीक है, जितना मेहनत से बतावई थी तूने के टेस्ट में नंबर ला चाहे एग्जाम में, तब बताइए। एल के मान कितना? 35 ना, एल के मान 35 निम्न सीमा, फिर प्लस F1 के मान बताओ 23 ना जी, फिर माइनस F0 के मान 21, फिर नीचे आ जा, डायरेक्ट गुना पे कर दू का। तो F1 के मान कितना है? 23, 2 से गुना होती है ना, तो कितना हो जाता है? फिर माइनस F0 के मान 21 माइनस F2 के मान 14, यहाँ तक ले बढ़ा के कर दा गाड़ी। H के मान 10, H के मान कैसे निकलता है? जो रेंज चलता है, वर्ग अंतराल, कितना के अंतराल चल रहा है। तो 35 का 35 है, अब पहले ब्रैकेट के काम करी है, तो घटाओ 2 बचते, 46 के 46 लिख ले रहा, माइनस वाला एक साथ जोड़ ले, तो माइनस में 35 बचे है, यही मतलब हो जाता है गुना 10। ये तो कैलकुलेशन आता है ना सबके, ठीक है। तो 35 का 35 प्लस 2 का 2, नीचे 11 गुना, कितना होशियार है कि 10 से हो जो गुना कर लगे, मार कर लपड़िया दे, देख के इतने दूर तरह के। तो पहले क्या करो, 35 से प्लस गुना कर दो ऊपर ऊपर, तो 20 बटा, तो कट करबे तो ये लगभग कितना आ जाता है? 81। बस पॉइंट के बाद 2 अंक लेके चलना, या 1 अंक चलेगा कभी कभी। तो 35 देखो, पॉइंट वाला पहले के साथ पहले जोड़ो, तो 35 है, पहले कर कितना 1 है, तो 35 1 36, 36 है, दशमलव 81, ये तो आवित नहीं हो रहा है। पॉइंट के बाद 0 देवे तो कुछ नहीं फर्क पड़ा है, यावा जोड़े कि नहीं, तो कितना हो जाता है? कितना? 36 है। हाँ, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लास्ट है और उसके बाद एक खत्म।